अकाज़ा डेमन स्लेयर एनिमे सीरीज का एक ऐसा विलन है जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इमोशनल डेप्थ का एक बेहतरीन मिसाल है। वो सिर्फ एक टैलेंटेड डेमन नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसका जीवन रिवेंज, पेन और सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते से गुजरता है। अपने जिंदगी की पहचान और अपने दर्द के बाद अकाज़ा ने स्ट्रेंथ और पावर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन इस रास्ते में उसकी इमोशंस, गिल्ट और अंदर की लड़ाई हमेशा उसके साथ रही। अकाज़ा की कहानी एक विलन के रूप में भी कॉम्प्लेक्स और इमोशनल है जितनी एक हीरो की होती है। उसकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज, अपनी डेमन पावर और उसका इंटेंस फोकस उसको दूसरों से अलग बनाता है। उसके एक्शंस, मोटिव्स और इमोशंस उसको एक कंपेलिंग कैरेक्टर बनाते हैं जो सिर्फ अपने रिवेंज के लिए नहीं बल्कि अपने दर्द और पास्ट के साथ अपने अंदर की जंग भी लड़ रहा है। अकाज़ा की कन्फ्लिक्टिंग नेचर और उसका इंटेंस ड्राइव उसको एक मोस्ट मेमोरेबल एंड थॉट प्रोवोकिंग विलन्स बनाती है जो डेमन स्लेयर यूनिवर्स का एक इंटीग्रल हिस्सा है। तो चलो अकाज़ा के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अकाज़ा द फिस्ट ऑफ एटर्नल डिस्ट्रक्शन। डेमन स्लेयर की दुनिया डीमंस, सर्वाइवल और पर्सनल रिडेम्पशन की कहानियों से भरी हुई है। इस यूनिवर्स में अकाज़ा एक ऐसा विलन है जो पहली नज़र में रूथलेस और इनविंसिबल लगता है, लेकिन अंदर से वो अपनी पास्ट और अपने डिसीजन से जुड़ता हुआ एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड कैरेक्टर है। अकाज़ा का कैरेक्टर सिर्फ एक ब्रूटल डेमन का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो अपनी चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस से लड़ रहा है। अकाज़ा की कहानी का शुरुआत उनकी डेमनहुड के बाद होती है जहां उसने अपनी इंसानियत को छोड़ दिया और एक नई जिंदगी अपनाई, लेकिन उसके अंदर का इंसान कभी मर नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी फाइट अपने अंदर के दर्द और पिछले एक्सपीरियंसेस के खिलाफ है। वो एक ऐसे विलन है जो पावर और डिस्ट्रक्शन का तलाश करने के बजाय अपनी पहचान और एबिलिटी के बारे में सोचता है। अकाज़ा की फाइटिंग स्टाइल फास्ट, अग्रेसिव और कैलकुलेटेड है। उसका हर मूव एक प्रेसिजन और फोर्स का कॉम्बिनेशन है जो उसके पावरफुल ऑरा को रिप्रेजेंट करता है। उसके पास अमेजिंग रिजेनरेटिव पावर्स, ब्लड डेमन आर्ट्स और अनबीटेबल स्पीड है, लेकिन ये सब उसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसके अंदर का स्ट्रगल उसकी असली ताकत है। अकाज़ा का सबसे बड़ा एसेट उसकी लॉयल्टी है जो वो अपने एलाइज और आइडियल के लिए रखता है। उसका कैरेक्टर बैटल के दौरान अपने इमोशंस, अपने पास्ट और अपनी ह्यूमैनिटी से लड़ता है। उसका विजन है कि वो किसी भी स्ट्रगल से कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे अपने आप से लड़ना हो या अपने पस्त के दर्द को समझना हो। उसका कैरेक्टर ना सिर्फ एक विलन का बल्कि एक ट्रैजिक हीरो का भी है जो अपने एक्शंस के बारे में डीपली कन्फ्लिक्टेड है। उसका कैरेक्टर ये बताता है कि कभी कभी ट्रू स्ट्रेंथ पावर या डिस्ट्रक्शन से नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और रिडेम्पशन से आती है। उसके पावर्स और डिस्ट्रक्टिव नेचर उसको डेमन स्लेयर यूनिवर्स में एक पावरफुल और अनफॉरगेटेबल विलन बनाते हैं। अकाज़ा का कैरेक्टर एक रॉ और इम्परफेक्ट नेचर के साथ इवॉल्व होता है जो उसकी कहानी को बहुत इम्पैक्टफुल बनाता है। अकाज़ा डेमन स्लेयर यूनिवर्स का एक डेंजरस विलन है जो अपनी रॉ स्ट्रेंथ और इंटेंस फाइटिंग एबिलिटीज से जाना जाता है। उसकी एबिलिटीज उसको एक पावरफुल और ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल ओपोनेंट बनाती हैं। अकाज़ा का फाइटिंग स्टाइल ब्रूटल फोर्स और मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो उसको एक अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फाइटर बनाता है। उसका लाइटनिंग फास्ट कॉम्बैट स्टाइल, एनहांस्ड सेंसेस और टेरिफाइंग ब्लड डेमन आर्ट उसको एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाते हैं। अकाज़ा हर फाइट को पूरी इंस्टिंक्ट और किलर इंटेंट के साथ लड़ता है। वो ओपोनेंट की मूवमेंट्स को फील करता है, उनकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता है और अपनी मॉन्स्टरस स्पीड और पावर से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कभी अपने रेज और पेन को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन ये उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स भी बन जाता है जो उसको अपने बैटल्स जीतने में मदद करता है। फर्स्ट, ब्लेड डेमन आर्ट। यह अकाज़ा की सबसे डेंजरस और डिफाइनिंग एबिलिटी है जिसमें उसका टेक्निक डिप्लॉयमेंट और डिस्ट्रक्टिव डेथ स्टाइल बैटलफील्ड को एक लिविंग हेल में बदल देता है। जब अकाज़ा अपनी ब्लड डेमन आर्ट को एक्टिवेट करता है तो उसके पंचेस और शॉकवेव स्ट्राइक्स एक इनविजिबल ब्लेड की तरह ओपोनेंट्स के बॉडी को अंदर से तोड़ते हैं। उसकी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं, एक प्रिसाइज मार्शल रिदम का पार्ट होती है जिसमें हर अटैक ओपोनेंट के बॉडी को टारगेट करता है। इसमें अकाज़ा की सेंसेस अल्ट्रा शार्प हो जाती है जिससे वो किसी भी मूव को प्रिडिक्ट करके काउंटर कर सकता है। अगर वो फुल रेज में आए तो उसकी डिस्ट्रक्टिव ऑरा इतनी इंटेंस हो जाती है कि आसपास का पूरा बैटलफील्ड ही ब्लड ड्रेंच्ड केओस में बदल जाता है। सेकंड, कॉम्बैट कंपस। अकाज़ा का सबसे डेडली गिफ्ट उसका डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपस नीडल है, एक इंस्टिंक्ट बेस्ड सेंसिंग एबिलिटी जो उसके ओपोनेंट्स के फाइटिंग स्पिरिट को डिटेक्ट करती है। यह एबिलिटी उसको बैटलफील्ड में बिना आंखों के भी परफेक्ट टारगेटिंग का एज देती है। अकाज़ा हर एक एनिमी की इंटेंट, ब्रीदिंग पैटर्न और इवन उनके फाइटिंग विल को महसूस कर सकता है। इसकी वजह से वो अटैक्स को एंटिसिपेट करता है और हर काउंटर स्ट्राइक उसकी इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट का प्रूफ होती है। जब कंपस नीडल एक्टिव होता है तो वो बैटलफील्ड का एक लिविंग रेडा बन जाता है जहां कोई भी वीकनेस उससे छुप नहीं सकती। इस फॉर्म में वो एक इमोशनलेस प्रीडेटर बन जाता है जिसकी हर मूव, हर स्ट्राइक एक पर्पस के साथ आती है। थर्ड, रेज ब्लूम।
अकाज़ा का रेज ब्लूम एक प्राइमल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें उसका डेमन नेचर अपने प्योरेस्ट और सबसे हॉरिफाइंग फॉर्म में एक्सप्लोड करता है। जब अकाज़ा अपने रेज ब्लूम मोड में जाता है तब उसकी बॉडी से एक इंटेंस ब्लड रेड ऑरा निकलती है जो बैटलफील्ड को एक वायलेंट स्टॉर्म में बदल देता है। हर पंच और किक इतनी रॉ पावर के साथ आती है कि ग्राउंड क्रम्बल करने लगता है और हवा में एक गटरल रोर सुनाई देता है। इस फॉर्म में अकाज़ा का फाइटिंग स्पिरिट लिमिटलेस बन जाता है। हर अटैक एक एक्सप्लोजन की तरह होता है जो न सिर्फ फिजिकल फोर्स बल्कि डेमोनिक विल पावर का भी मैनिफेस्टेशन है। रेज ब्लूम अकाज़ा को एक ऐसे नाइटमेयर में बदल देता है जिसमें डिफीट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है और जिसमें सर्वाइवल सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है। हर स्ट्राइक अनप्रिडिक्टेबल होती है और हर काउंटर अटैक एक नेचुरल डिजास्टर जैसे इम्पैक्ट डालता है। अभी तक हम लोगों ने अकाज़ा की पावर्स, एबिलिटीज, बैटल रिलेटेड अपग्रेड्स और ओवरऑल कॉम्बैट परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि अकाज़ा एक ऐसा वॉरियर है जो रॉ स्ट्रेंथ, इंसेन रीजनरेशन और ब्रूटल मार्शल आर्ट्स प्रेसिजन का एक डेडली कॉम्बिनेशन रखता है। उसके पास अनपैरेलल्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स, कंपस स्टाइल टेक्निक और बैटल इंस्टिंक्ट है जो उसको बैटलफील्ड का एक रूथलेस, अनप्रिडिक्टेबल और ओवरवेलमिंग फोर्स बना देते हैं। अकाज़ा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका अनवेवरिंग विल टू फाइट और ओपोनेंट के कॉम्बैट स्पिरिट को पहचान कर उसके अगेंस्ट अडेप्ट करने की एबिलिटी है। हर इंटेंस बैटल के बाद वो अपनी टेक्निक, मूवमेंट प्रिडिक्शन और फाइटिंग रिदम को और भी डेडली बना देता है। उसकी डिस्ट्रक्टिव शॉकवेव पंचेस, मूवमेंट एंटिसिपेशन और ब्लड डेमन आर्ट उसको क्लोज रेंज कॉम्बैट का एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर बना देते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हो सकता है कि एनिमे वर्ल्ड में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो थियोरेटिकली अकाज़ा को चैलेंज दे सकते हैं। क्या कोई ऐसा फाइटर है जो उसके हाई स्पीड कॉम्बैट, मार्शल अवेयरनेस या रिजेनरेशन बेस्ड डोमिनेशन को तोड़ सकता है? तो तुम लोग कमेंट करके ये बताओ, एनिमे वर्ल्ड के कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं जो अकाज़ा को टक्कर दे सकते हैं या उसकी स्पीड और टेक्निक मास्टरी को ओवरपावर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए और एक्साइटिंग कैरेक्टर एनालिटिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।